नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना का है। राजेश खन्ना के उस स्टारडम का है जिसको एक डायरेक्टर ने तमाचा जड़ दिया था। राजेश खन्ना एक ऐसे एक्टर रहे जिनकी पूरी जिंदगी किसी फिल्मी पटकथा से कम दिलचस्प नहीं रही, चाहे बात उनके स्टारडम की हो या फिर उनकी पर्सनल लाइफ की या फिर उनकी लव लाइफ की। राजेश खन्ना इतने मशहूर कलाकार थे कि आज भी उनकी जिंदगी से जुड़े तमाम किस्से कहानियां गाहे बगाहे सुनने को मिल ही जाते हैं। इसके अलावा जितना राजेश खन्ना पर लिखा गया शायद ही किसी एक्टर पर लिखा गया। एक वक्त में राजेश खन्ना की जबरदस्त तूती बोलती थी और इसकी वजह थी काका की फैन फॉलोइंग। आज की तरह सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, तो उनके चाहने वाले, खासतौर पर लड़कियों की फौज अक्सर शूटिंग के सेट पर पहुंच जाती थी। बहरहाल, हम आज काका के स्टारडम या फैंस की बात तो कर नहीं रहे, बल्कि एक ऐसी घटना की बात कर रहे हैं जिसने राजेश खन्ना को हिलाकर रख दिया था। राजेश खन्ना की जबरदस्त कामयाबी ने उनका दिमाग खराब कर दिया था। कहते हैं कि एक समय तो ऐसा भी आया कि अपनी मनमर्जी चलाने लगे। वो जब मन होता सेट पर आते और जब मन नहीं होता तो सेट से उठकर चले जाते थे, आते ही नहीं थे। ऐसे में फिल्म का पूरा क्रू इंतजार करते करते परेशान हो जाता था। इसके अलावा किसी की भी बेइज्जती कर दिया करते थे। लेकिन एक एक्टर डायरेक्टर ऐसा भी था उस दौर में जिसने काका को ऐसा सबक सिखाया कि सारी हेकड़ी निकल गई। ये बात साल 1979 की है। एक फिल्म आई थी जनता हवलदार और इस फिल्म के निर्देशक थे दिग्गज एक्टर महमूद। महमूद सिर्फ अभिनेता ही नहीं थे बल्कि फिल्म डायरेक्टर भी थे। इस फिल्म में राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, योगिता बाली और खुद महमूद ने भी अभिनय किया था। राजेश खन्ना के नखरों से उन दिनों सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर परेशान रहा करते थे। कहते हैं कि महमूद के फार्म हाउस पर फिल्म की शूटिंग चल रही थी और उसी वक्त उनकी मुलाकात महमूद के बेटे से हुई और वो काका को देखकर सिर्फ हेलो बोलकर चले गए। काका तो काका थे। उन्हें महमूद के बेटे की यह हरकत अपमानजनक लगी। उन्हें लगा कि राजेश खन्ना का जो स्टारडम है उस स्टारडम के लिए सिर्फ हाय हेलो। राजेश खन्ना की तो आदत पड़ चुकी थी कि उन्हें देखते ही लोग उन्हें घेर लें, उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करें और ऐसे में कोई उन्हें सामने से सिर्फ हेलो बोलकर निकल जाए, ये वो बर्दाश्त नहीं कर सके। इसका बदला उन्होंने महमूद से लेने की ठानी और शूटिंग सेट पर देरी से आने लगे। महमूद को आए दिन घंटों इंतजार करना पड़ता। महमूद ने थोड़े दिन तो राजेश खन्ना की इस हरकत को बर्दाश्त किया, लेकिन रोज रोज की लेट लतीफी से फिर वो परेशान हो गए और एक दिन आपे से बाहर हुए। राजेश खन्ना लेट से आए और जैसे ही सेट पर पहुंचे तो झल्लाए हुए महमूद ने आओ देखा न ताओ एक झन्नाटेदार तमाचा राजेश खन्ना को जड़ दिया। तमाचा लगते ही राजेश खन्ना सख्ती में आए। ये क्या हुआ? काका जैसे सुपरस्टार को सिर्फ महमूद ने थप्पड़ ही नहीं मारा बल्कि खूब खरी खोटी भी सुनाई। राजेश खन्ना को थप्पड़ मारने के बाद महमूद ने कहा कि सुपरस्टार होंगे तो अपने घर के, हमने फिल्म में काम करने के आपको पैसे दिए हैं, आपको शूटिंग पूरी करनी होगी। कहते हैं कि महमूद के एक झापड़ ने काका का दिमाग ऐसा ठिकाने पर लगाया कि उसके बाद वो सेट पर कभी देरी से नहीं पहुंचे। इस फिल्म का एक गाना है, हमसे का भूल हुई कि ऐसी सजा हमको मिली, बहुत मशहूर हुआ था और ये गाना आज भी सुना जाता है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।